कौमी असम्बली से 27वीं तरमीम 14 नवंबर को मंजूर करवाने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की ज़ेर सदारत हाउस बिजनेस मुशावरती कमेटी का इजलास। PTI के अलावा तमाम पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं की इजलास में शिरकत। कौमी असम्बली इजलास भी 14 नवंबर तक जारी रहेगा। इजलास के एजेंडे और शेड्यूल की भी मंजूरी दे दी गई। आइन फैसला करे, सुप्रीम कोर्ट उसकी निगरानी करे कि उसी तरह एक कुबूरी एडमिनिस्ट्रेटर या नाजिम या मेयर आए, वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन करे और एक चेयरमैन से इख्तियार दूसरे चेयरमैन तक मुंतकिल किया जा सके। 27वीं तरमीम पर हमने खुद हुकूमत से राबता किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से हमारी मुलाकात भी हुई थी। तरमीम से मुतालिक गुज़श्ता कई रोज़ से लोग राबता कर रहे हैं। सबरा MQM डॉक्टर खालिद मुकुल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मार्का हक में पाक फौज ने भारत को शिकस्त फाश दी। जंग जीतने के बाद पाकिस्तान को बरतरी हासिल हो गई। फारूक सत्तार बोले, आईनी तरमीम पर हैरानी और परेशानी नहीं होनी चाहिए, बल्दियाती खुद मुख्तारी इस तरमीम में शामिल होनी चाहिए। छब्बीस के बाद 27वीं अगर आइनी तरमीम की ज़रूरत है तो इस पर कोई बहुत ज़्यादा परेशानी और हैरानी होनी नहीं चाहिए। हमने 26 में आइनी तरमीम के साथ कहा था कि हमारा ये आइनी तरमीमी पैकेज जो है वो शामिल किया जाए। PTI ने अगर अच्छी सियासत करनी तो उनको इत्मीनान में लेना चाहिए। वो माने ना माने ये उनका हक है, लेकिन उनको लेना चाहिए और उनको वहाँ बैठना चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने वही मनफी सियासत करी, नेगेटिव सियासत। आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे हैं। सेनेटर फैसल वार्डा का दावा, कहते हैं 27वीं तरमीम आसानी से मंजूर हो जाएगी। मैं तो 28वीं तरमीम के लिए भी बेताब हूँ। पाकिस्तान की बका के लिए मौलाना फजलुर रहमान का साथ ज़रूरी है। मौलाना ने कहा, तजावीज़ का जायज़ा लूँगा। तरमीम पर तहरीक इंसाफ को भी एतमाद में लेना चाहिए। फैसल वार्डा की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि जब तक आईनी तरमीम का मुसवदा सामने नहीं आ जाता उस पर कैसे राय दी जा सकती है। जल्दबाजी के बजाय तमाम चीज़ों का जायज़ा लिया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान की अपोजिशन रहनुमाओं के साथ भी मुलाकात। पीपल्स पार्टी के आईनी माहिरीन ने 27वीं आईनी तरमीम पर गौर शुरू कर दिया। पीपल्स पार्टी का तरमीम के हवाले से चंद शकों पर एतराज़ का इजहार। पीपल्स पार्टी का NFC अवार्ड, तालीम और पॉपुलेशन प्लानिंग पर सख्त मौक़िफ़ अपनाने का फैसला। आईनी माहिरीन को मुजव्वज़ा तरमीम के खिलाफ अपना मौक़िफ़ तैयार करने की हिदायत। पीपल्स पार्टी का 27वीं तरमीम में 18वीं तरमीम के रोल बैक पर समझौता न करने का फैसला। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, 27वीं तरमीम पर फैसला CEC इजलास में होगा। वो फैसले करेंगे जो आवाम के हक में बेहतर होंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जिस तरह समाजी वेबसाइट पे कहा कि जी PMLN की लीडरशिप ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रब्ता किया है और उन्होंने ये शिकें रखी हैं, हम उसको सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में लेकर जाएंगे। तो ज़ाहिर है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग अब ज़्यादा दूर नहीं है, तो जैसे ही मीटिंग होगी उसमें फैसले सामने आएंगे। तहरीक इंसाफ ने 27वीं आईनी तरमीम को आइन की रूह के मुनाफी करार दे दिया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 27वीं तरमीम विफाक के लिए खतरा है। विफाकी हुकूमत आइनी तरमीम के जरिए सूबों पर हमलावर होना चाहती है। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी हुआ। 27वीं आइनी तरमीम का जायजा लिया गया। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी भी इजलास में शरीक हुए। कहा, 17 नशिस्तों वाले कोई भी तरमीम लाएंगे तो वो गैर आइनी ही होगी। अमेरिका में नई तारीख रकम, पहली बार मुस्लिम उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी मेयर न्यूयॉर्क मुंतखब हो गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार एंड्रयू को शिकस्त। ज़ोहरान ममदानी ने 4,36,716 वोट हासिल किए। 20 लाख से ज़ायद वोटर्स ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। साबिक़ अमरीकी सदर बराक ओबामा की ज़ोहरान ममदानी को जीत पर मुबारकबाद। ट्रंप के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार एंड्रयू कोमो ने शिकस्त तस्लीम कर ली। एंड्रयू कोमो की ज़ोहरान ममदानी को मेयर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। न्यूयॉर्क में इस्लामोफोबिया की कोई गुंजाइश नहीं। न्यूयॉर्क में मौरूसी सियासत का खात्मा कर दिया। नौमुंतखब न्यूयॉर्क मेयर ज़ोहरान ममदानी का जीत के बाद खिताब। कहा, ट्रंप सुन लें, न्यूयॉर्क तारकीन वतन का शहर है और रहेगा।
10 लाख मुसलमान खुद को इस शहर का हिस्सा समझेंगे। हम लीडरशिप के नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। न्यूयॉर्क की आवाम ने साबित कर दिया कि ताकत उनके हाथ में है। आवाम को तकसीम करने की इजाज़त नहीं देंगे। न्यूयॉर्क को ऐसा बनाएंगे जहां वर्किंग क्लास रह सके। हम मजदूरों के हुकूक के लिए यूनियंस के साथ खड़े होंगे। 1 जनवरी को न्यूयॉर्क के मेयर का हलफ उठाएंगे। न्यूयॉर्क इलेक्शन हारने की बड़ी वजह शटडाउन था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तकरीब से खिताब, कहा अमेरिका में तवील तरीन शटडाउन डेमोक्रेट्स की वजह से हुआ। हुकूमत का शटडाउन खत्म करना जरूरी है। शटडाउन से एयरलाइंस और स्टॉक मार्केट मुतासर हो रहे हैं। डाक के जरिए वोट देना बदउनवानी की इजाज़त देता है। हमें वोटर रजिस्ट्रेशन फहरिस्तों से मुताल्लिक कानून मंजूर करना चाहिए। वर्जीनिया और न्यू जर्सी में भी डेमोक्रेट्स ने मैदान मार लिया। डेमोक्रेट्स की गजाला हाशमी वर्जीनिया की पहली मुस्लिम नायब गवर्नर मुंतखब। गजाला हाशमी ने 12,72,699 वोट हासिल किए। उनके मद्दे मुकाबिल जॉन रेड ने 10,43,090 वोट हासिल किए। डेमोक्रेट्स उम्मीदवार एबिगेल वर्जीनिया की गवर्नर मुंतखब हो गईं। एबिगेल ने रिपब्लिकन उम्मीदवार को शिकस्त दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, इलाक़ाई ताउन और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अमीर कतर ने कहा कि कतर को पाकिस्तान और उसकी कामयाबियों पर फख्र है। कतर में पाकिस्तानी कम्यूनिटी के किरदार को सराहा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की चीन के नायब सदर खान यिंग से भी मुलाकात। सदर आसिफ जरदारी ने कहा पाकिस्तान और चीन आहनी भाई और हर मौसम के स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। चीन से दोस्ती पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून है। गुड इंडिकेटर्स कि हमारी जो डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल है और जो हमारी सिमत है, वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। अगेन द सेम मैसेजिंग इन टर्म्स ऑफ स्केलिंग बैक द रोल ऑफ द गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्टिविटी लेड इकोनॉमिक ग्रोथ। विफाकी हुकूमत ने 24 सरकारी इदारे फरोख्त करने का फैसला कर लिया। PIA की निजकारी रवां साल मुकम्मल हो जाएगी। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कराची में तकरीब से खिताब, कहा बरामदात और सरमायाकारी के फ़रोग से ही मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन है। पायदार मुआशी तरक्की के लिए ढांचा जाती इस्लाहात नागुज़ीर है। मईशत में निजी शोबे का किरदार बहुत अहम है। पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त समत में गावज़न है। ब्लू इकॉनमी में भरपूर सलाहियत मौजूद है। डिजिटाइजेशन से मईशत में शफाफियत आएगी। AI पर मबनी तरक्की के लिए इकोसिस्टम तश्कील देना होगा। मैनुअल टैक्स फाइलर्स के लिए रिटर्न फाइलिंग की आखिरी तारीख में 30 नवंबर 2025 तक तौसी कर दी गई। APR का ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग के फ़रोग के लिए मैनुअल इनकम टैक्स फाइलर्स के लिए खुसूसी सहूलियात का ऐलान। खुसूसी सेल मैनुअल रिटर्न फाइल करने वाले टैक्स दहिंदगान को तमाम ज़रूरी मुआवनत फराहम करेगा। APR हुकाम के मुताबिक मैनुअल टैक्स दहिंदगान रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन रिटर्निंग फाइल में मुकम्मल मुआवनत मुफ्त हासिल करने के लिए मुतालिका टैक्स दफातर से रुजू करें। किसी मैनुअल टैक्स दहिंदा को कानूनी मदद की ज़रूरत हो तो APR के फील्ड दफातर ये सहूलत भी मुफ्त फराहम करेंगे।